राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज अब्राहम एक मूर्तिकार का उदाहरण देकर आपके जीवन के सत्य का अनुभव आपको कराएंगी। अब्राहम कहती हैं कि आप में से अधिकांश लोगों का जीवन ठीक चल रहा होगा और आप इसे इसी तरह जारी रखना चाहेंगे, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें भी होंगी जिन्हें आप कुछ ना कुछ उनमें बदलाव करना चाहते हैं। इन बदलाव के लिए आपको उन्हें वैसे ही देखना है जैसा आप चाहते हैं। आपके मन में जो विचार उठते हैं वो उन चीज़ों पर आधारित है जिन्हें आप देखते हैं, अर्थात वे वस्तुएं हैं जो आपके ध्यान पर हावी रहते हैं और वो आकर्षित हो जाती है। ये तब अधिक बढ़ जाती है जब लोग आप पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। आप में से कुछ लोगों द्वारा वर्तमान की जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हो, उस पर ध्यान देने के बाद नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि आपके जीवन में अनेक तरह के लोग आते हैं जिनके अलग अलग अनुभव होते हैं, जो आपके सामने उसी परिस्थिति के बारे में अलग अलग राय देते हैं। यहाँ आप लोगों की बातों पर ध्यान न देकर वर्तमान की समस्या पर ध्यान केंद्रित न करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करें जैसा आज चीज़ों को आप देखना चाहते हैं। जब आप सकारात्मकता की ओर बढ़कर उन्हीं चीज़ों के में ध्यान देते हैं, उन्हीं चीज़ों में ध्यान लगाते हैं जो आप चाहते हैं, तब आपका स्वास्थ्य जो अभी फ़िलहाल ठीक ना चल रहा हो तो वो उत्तम स्वास्थ्य बन जाता है। खराब रिश्ते अच्छे रिश्तों में बदल जाते हैं, भ्रम दूर हो जाता है। आपके ने किसी मूर्तिकार को तो ज़रूर देखा होगा। वो अपने सामने मौजूद मिट्टी में अपनी कल्पना को साकार करना चाहता है, तो उसे अपने हाथ मिट्टी में डालने ही होंगे। जीवन के अनुभव द्वारा आपको ऐसी मिट्टी मिलती है जिसमें आपको ढलना पड़ता है और जिसमें ढलकर आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं या फिर उन्हें अपने कल्पना के रूप का आकार दे सकते हैं। मिट्टी चाहे जैसी भी हो, इसमें परिवर्तन करना संभव है। उसी तरह अपनी एकाग्रता से, अपने विचारों से एक बेहतरीन जीवन बनाना भी संभव है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ो, आप जो चाहते हो उस पर विचार करो। अब्राहम बड़ी दृढ़ता के साथ कहती हैं कि आगे बढ़ते रहो, जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, जिससे जीवन के अनुभव को आप आकर्षित कर सको, जान सको कि आप क्या चाहते हो। जब आप सुनिश्चित कर लें, तब केवल उसी विचार पर डटे रहें। वो विचार इतने स्पष्ट होने चाहिए, इतने सरल होने चाहिए, इतने क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए कि आपका आंतरिक शरीर उसे भावना का रूप दे। जब आप पूरी फीलिंग के साथ विचार करते हैं तो शक्तिशाली चुंबक की तरह आप उस डिज़ायर को अपनी ओर खींचने लगते हैं। जब शुरुआत में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम को जानते हैं, तब आपके विचारों की आकर्षण शक्ति कमज़ोर होती है। आप उतना ध्यान नहीं लगा पाते हो अपनी सकारात्मक सोच पर, लेकिन जब आप बार बार उस पर लंबे समय से विचार करते रहते हैं तो आपकी आकर्षण पावर बढ़ जाती है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो डिज़ायर को पाने की तीव्र इच्छा है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अब्राहम ने इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि आपका जो विचार है वो विचार आकर्षित होता है, उसकी हर एक वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड तक जाती है। एंड थैंक यू सो मच अब्राहम
अब से हम सब सिर्फ वही सोचेंगे, वही देखेंगे, वही बोलेंगे जो हमें चाहिए, जैसा हमें बनना है। थैंक यू सो मच अब्राहम, आकर्षण के नियम को इतनी वंडरफुल, इतनी पावरफुल नियम को हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।